महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिर गया। यह पहली बार है जब मोदी सरकार ने कोई बिल पेश किया और हार का सामना करना पड़ा। वजह साफ है कि एनडीए यानी भाजपा और उसके समर्थक दलों की कुल संख्या 298 है जिन्होंने बिल के पक्ष में मतदान किया, लेकिन विपक्ष यानी कांग्रेस और अन्य का सहयोग महिला आरक्षण बिल को नहीं मिला, क्योंकि बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी कुल 352 सांसदों की सहमति जरूरी थी। और यही बिल अब छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा में शोले भड़काने का काम कर रही है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चित दो ही नाम हैं। पहला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। मुख्यमंत्री जितने शांत और सरल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उतने ही तेज तर्रार और तेवरदार हैं, जिनकी नजर केवल राज्य की राजनीति तक ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर भी बराबर बने रहती है। इस वक्त मामला जिस बात को लेकर गरमाया हुआ है वह महिला आरक्षण बिल है, जिसे लेकर विष्णुदेव सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला कर लिया है। साथ ही भाजपा ने बिल को पास नहीं कराने के विरोध में विपक्ष के खिलाफ आक्रामक विरोध का भी फैसला लिया है। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कहा है कि कौशल्या भाभी को ही मुख्यमंत्री बना दो। क्या है इसके पीछे की पूरी सियासत, इसी वीडियो में आपको बताएंगे। पूरी बात बने रहिएगा हमारे साथ। सियासत की इस पूरी कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा, तब जाकर ताजा मामला बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हुआ यूं कि मोदी सरकार ने 3 विधेयकों को लोकसभा में पेश कर कानून बनाने के लिए लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया, जिसमें साल 2023 में पारित हो चुके महिला आरक्षण बिल पर नया प्रस्ताव लाया गया, जिसमें लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 से अधिक करने और इसे नए परिसीमन से जोड़ने का प्रस्ताव पेश किया गया था। विपक्ष ने इस परिसीमन को दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए खतरा बताकर और तत्काल आरक्षण न लागू होने के कारण विरोध किया, जिससे 2/3 बहुमत न मिलने के कारण यह बिल गिर गया। केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा ने महिला आरक्षण बिल को दोधारी तलवार की तरह इस्तेमाल कर लिया है। सदन में मोदी सरकार ने महिलाओं को 33% का आरक्षण देने की पैरवी की, यानी सीधा मतलब है कि भाजपा ने खुद को महिलाओं का हितैषी बता दिया। और अब जबकि सदन के भीतर इस बिल को विपक्ष का समर्थन नहीं मिला, जिसकी वजह से महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो सका, तो विपक्ष पर महिला विरोधी होने का दोषारोपण भी हो गया, जिसकी चिंगारी छत्तीसगढ़ में 20 अप्रैल से फूट चुकी है और 27 अप्रैल तक प्रदेश भर में विरोध नजर आएगा। दूसरे पहलू पर विचार करें तो यदि बिल पारित हो जाता तब पूरा श्रेय मोदी सरकार को मिल जाता, यानी देश में महिला आरक्षण बिल पारित कराने का श्रेय भी भाजपा के हक में जाना तय था। कुल मिलाकर सियासत के इस कुरुक्षेत्र में विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और दक्षिण की क्षेत्रीय पार्टियां जो कांग्रेस की ही घटक दलें हैं, बुरी तरह से लहूलुहान हो रही हैं। लौटते हैं छत्तीसगढ़ की सियासत में, जहां विष्णुदेव सरकार ने विपक्ष की असहमति को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है, तो भाजपा ने कांग्रेस को महिला विरोधी साबित करने के लिए प्रदेश की राजधानी सहित राज्य भर में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद भाजपा ने जिस तरह से सियासी करवट ली है, अब कांग्रेस को महिला विरोधी चेहरा साबित करने का प्रयास शुरू हो चुका है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी ही तकलीफ हो रही है तो कौशल्या भाभी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दीजिए। इसके अलावा और क्या कहा, आपको वह भी सुनाते हैं। और झूठ बोलने के लिए आप यहाँ आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। अरे भाई विष्णु जी, आपको बहुत तकलीफ है तो कौशल्या भाभी बना दो मुख्यमंत्री, नहीं शुरुआत करिए। आपको महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी या उनके पहले जनसंघ, उसके पहले RSS, विश्व हिंदू परिषद, यदि इतिहास निकालें तो कभी महिलाओं को अध्यक्ष इन्होंने नहीं बनाया। RSS का कभी बना, जनसंघ का बना भारतीय जनता पार्टी बना, कभी नहीं बना। और फिर आरक्षण देने का काम सबसे पहले जो सोच है वो राजीव जी की सोच, आपने अड़ंगा लगाया, ये तो 89 में पारित हो जाएगा। इस पूरे मसले पर यह तो तय हो गया कि भाजपा के दोनों ही हाथों में लड्डू है।
जबकि कांग्रेस ने सदन के भीतर विरोध करके एक तरह से देश की महिलाओं से दुश्मनी मोल ली है। भाजपा देश भर में इसी बात को प्रचारित कर रही है कि विपक्ष ने महिलाओं को मिलने वाले लाभ को रोक दिया। बहरहाल इस सियासी गणित को लेकर आपकी सोच क्या कहती है, कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।